हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 का 4th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी पे डिस्कस किया था और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। तो आज की पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है वो प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग पीरियोडिक टेबल की रीडिंग लगा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं, उसी लॉ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट थे सर मोजले ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर टाइम्स में भी प्रेजेंट टाइम में भी उसी पीरियोडिक टेबल्स को रीड कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को रीड कर रहे हैं और उसके कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मोजले ने क्या कहा था, कहता द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इट मीन्स इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे सबने एटॉमिक वेट पे डिस्कस किया था, बट इसने जो अपना बेस पॉइंट रखा वो बेस पॉइंट था एटॉमिक नंबर। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि किसी भी मेटल के ऊपर इसने एक्सरे रेज जो होती है, एक्सरे रेज आप लोगों ने सेकंड चैप्टर्स के अंदर पढ़ागा। कॉस्मिक रेज होती है, एक्सरे रे होती है, रेडियो वेव्स होती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। तो एक्सरे किसी मेटल के ऊपर बम्बारमेंट करवाई, ओके, और बम्बारमेंट करवाने के बाद यहाँ से डिस्कवरी हुई एटॉमिक नंबर की। एक्चुअली में क्या हुआ कि जैसे बम्बारमेंट करवाई तो कुछ एक रेडिएशंस यहाँ से एमिटेड हुई, तो उसको उसने कन्वर्ट कर दिया एक फॉर्मूले में। और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर हम उस फॉर्मूले को देखें तो जो हमारे पास अंडर रूट म्यू इजिकल टू ए ब्रैकेट जेड एंड जेड माइनस बी। तो एक्चुअली में क्या था कि जो मोजले था उसने डिस्कवर किया रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक नंबर, एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ V हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और द एमिटेड एक्सरे, जो एक्सरे रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से एमिटेड होगी, बाहर निकलेगी, उसको अंडर रूट V बोलते हैं। A और B हमारे पास कोई कांस्टेंट हो गए हैं और ये सेम कांस्टेंट रहेंगे, सेम इनकी वैल्यू रहेगी हर एक एलिमेंट के लिए। और Z हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक नंबर हो गया। सम टाइम कभी कभी जब हम कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बैठते हैं तो इस इक्वेशंस का एक्सप्रेशंस पूछ लिया जाता है, करेक्ट पूछ लिया जाता है, इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना। तो इट मीन्स यहाँ से एटॉमिक नंबर की एक साइड से जो उन्होंने बेस बनाया था उसकी डिस्कवरी हुई और रिलेशनशिप रखा बिटवीन किसमें, एक्सरे रे स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मतलब वहाँ से लाइंस की डिस्कवरी हुई है, कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रा इमिटेड हो रहा है और किसके बीच में, एटॉमिक नंबर के बीच में। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। और दूसरी, इसने एक ग्राफ प्लॉट किया किसमें, जो एक्सरे रे की क्या थी, इमिटेड एक्सरे रे का जो स्पेक्ट्रा था और एटॉमिक नंबर। तो इट मीन्स यहाँ से क्लियर हुआ जैसे जैसे स्पेक्ट्रा यहाँ से इमिटेड होगा वैसे वैसे एटॉमिक नंबर भी यहाँ से इमिटेड यानी बनता जाएगा। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। तो उसने इसका कंक्लूजन्स क्या निकाला, वो कंक्लूजन्स देखिए। वो कंक्लूजन्स क्या था, दैट द एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक वेट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। तो इसने एक मज़ेदार चीज़ निकाली कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एटम की, ना कि एटॉमिक वेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू मोस्ले। ओके, क्लियर हो गया। चलो यहाँ से एक चीज़ तो हमारे लिए सामने आ गई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स बनी कैसे और उसने बेस एटॉमिक नंबर क्यों रखा। अब इसकी मेन फीचर्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी मेन फीचर्स क्या होगी। तो मेन पॉइंट या मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है
कि ठीक है जी, हमें लॉ तो कन्फर्म हो गया कि मोस्ले ने ये लॉ किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, बट जो इसका फ्रेमवर्क था, जो पीरियोडिक टेबल का, जो ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स बनी है, इसमें दो साइंटिस्टों ने और भी हेल्प की थी। वो कौन कौन से थे? एक तो हमारे पास था बोहर और दूसरा था रेंज और वर्मर। रेंज और वर्मर, ये थ्री साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने प्रपोज की लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जो बड़ी फॉर्म बनाई है पीरियोडिक टेबल्स की, इसको प्रपोज किया था, और प्रपोज तो किया था बोहर ने, बट प्रिपेयर किया था किसने? रेंज और वर्मर ने। ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसकी मेन फीचर्स देखते हैं कि मेन फीचर्स क्या है। कहते हैं जो पीरियोडिक टेबल्स बनाई है उसमें जो हमारे पास 18 जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं, और 7 जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड थिंग इसमें क्या होता है, अगर हम इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल्स बनी हुई है ये वाली। तो यहाँ जो उन्होंने बात कही है कि 18 वर्टिकल कॉलम, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, इस तरीके से चलें, इनको बोलते हैं हम ग्रुप। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, जो रो बनी है हॉरिजॉन्टल, कितने हैं? 7, और ये कितने हैं? 18, इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टॉप टू बॉटम। अगर हम बात करेंगे, टॉप टू बॉटम हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा लेफ़्ट टू राइट। तो ध्यान रखना है, पीरियड में जब भी हम स्टडी करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, और जब हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो टॉप टू बॉटम आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 13 एंड 17 कॉल्ड नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इनको या तो हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं या नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि कुछ एक एलिमेंट्स के कुछ कॉमन नेम है, और इन्हीं कॉमन नेम के बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, रिप्रेजेंटेटिव का पता ही होता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एलिमेंट ग्रुप 3 एंड 11 कॉल्ड ट्रांजिशंस एलिमेंट। कौन से? ट्रांजिशंस एलिमेंट। ओके, ट्रांजिशंस एलिमेंट कहाँ है? ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक। हम इसकी पीरियोडिक टेबल्स को चेक करते हैं मोस्ले की। चलिए, जो पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे उनको पीरियोडिक टेबल्स के अंदर देख लेंगे। ये सर मोस्ले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 हमारे पास क्या हो गए, जिसको हम कॉलम बोलते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम है, और यहाँ देखोगे 1 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, और ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या हो गए हैं? पीरियड हो गया। तो जब भी हम स्टडी करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट इट मीन्स हमारे पास पीरियड होंगे, और टॉप टू बॉटम जब हम लोग बात करेंगे देन हमारे पास क्या होगा? टॉप टू बॉटम जब हम लोग बात करेंगे देन हमारे पास क्या होगा? ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमने अभी बात की थी ग्रुप नंबर 1, 2, 13 एंड 17, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3 से लेके 11, 3 से लेके 11 ये हमारे पास कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। ट्रांजिशंस एलिमेंट का मतलब यह होता है ये फ्लक्चुएट करते हैं, लाइटिंग देते हैं। अब आप कहोगे, दिमाग में ये बात आ रही है कि सर 3 to लेके 12 है, तो लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट को 11 तक रखा गया, तो ये 12 ग्रुप किस में कंसीडर करेगा? ये ट्रांजिशंस एलिमेंट में ही कंसीडर करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो एलिमेंट हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से? ये वाले जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये आते तो इसी ग्रुप में है, बट इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है, सारे के सारे
फुल होते हैं। अब बात आ रही है कि डी ऑर्बिटल, तो एस पी डी और एफ ये हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। सेकंड चैप्टर्स के अंदर आप लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, और 4 टाइप के हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं। और उसी चैप्टर्स के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा? सेल आता है, सब सेल आता है, सॉरी ऑर्बिट आता है, ऑर्बिटल आता है, सेल आती है, सब सेल्स आती है, ये सब चीज़ें उसी के अंदर है। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट जैसे हम इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे तो वहाँ मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँगा। ओके, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 12 जो ग्रुप है इसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, कहता है जो 14 एलिमेंट है, जो हमारे पास क्या है, द 14 एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 5871 कॉल टू द लेंथेनाइड्स। तो ये लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखना, 57 से लेके 71 तक, 57 से लेके 71 तक ये जो लेंथेनॉइड सीरीज है इसको अलग से प्लेस दिया गया है, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीफ ने इसको अलग से प्लेस नहीं दिया था, अलग से जगह नहीं दी थी, तो इसने इसको बॉटम एरिया में नीचे की साइड में एक अलग से जगह दी है, किसको? लेंथेनाइड को। ठीक उसी तरीके से 14 एलिमेंट हमारे जो स्टार्ट होते हैं 90 से लेके 103 तक, 14 एलिमेंट जो हमारे स्टार्ट होते हैं 90 से लेके 103 तक, इनको हम बोलते हैं एक्टेनाइड्स। ये दो सीरीज दे रखी है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स, तो इनको पीरियोडिक टेबल्स में एक अलग से जगह दी गई है। हालांकि मेंडलीफ ने इनको कोई अलग से जगह नहीं देखी, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में मोसले ने इनको अलग से जगह दी है, इसलिए इसकी जो फीचर्स है वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की फीचर से अलग है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 11 एलिमेंट। कौन कौन से 11 एलिमेंट? 91 से लेके 103 तक। 11 एलिमेंट कौन से? 91 से लेके 103 तक। मैं यहाँ भी कंसीडर कर दूँ तो 11 जो एलिमेंट हैं हमारे पास 93 से, इन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या बोलते हैं ट्रांस यूनिक का मतलब ये हो गया, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट होते हैं, और आर्टिफिशियल एलिमेंट की तरह ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और रेडिएशंस फ्लक्चुएट करते हैं, रेडिएशंस क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ए पर्टिकुलर ग्रुप, जो भी हम पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं वो कंस्टिट्यूट है एक केमिकल फैमिली से रिलेटेड, और इनके नेम उनके फर्स्ट मेंबर के अकॉर्डिंग उनकी फैमिली रख दी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप नंबर 13 है तो इसमें जो बोरोन फर्स्ट मेंबर है, ग्रुप नंबर 14 में कार्बन फर्स्ट मेंबर है, ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर है, ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन है। तो ये बोरोन फैमिली होगी, ये कार्बन फैमिली होगी, ये नाइट्रोजन फैमिली होगी, ये ऑक्सीजन फैमिली होगी। मतलब जो कंसिस्ट करेगा, जो कंस्टिट्यूट करेगा उसकी फैमिली से रिलेटेड जो फर्स्ट मेंबर होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो उसी फैमिली या उसी फैमिली के जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग नेम हो जाएगा। ओके, अब इन्हीं फैमिली के कुछ टिपिकल नेम्स आते हैं जिनको हम लोगों ने याद रखना है। वो टिपिकल नेम्स हमारे पास कौन है? जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है उसे हम एल्केलाइन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केलाइंस नहीं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर सेकंड्स को हम लोग एल्केलाइंस अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजन बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस बोलते हैं।
ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ये कुछ टिपिकल नेम हैं जो हमें याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम्स में इन्हीं नेम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वैसे भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में एमसीक्यू आते हैं तो ऑप्शंस बड़े इजीली बन जाते हैं। ओके, अब इनका मतलब क्या होता है, दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि सर हेलोजेंस का मतलब क्या है, चाल्कोजेंस का मतलब क्या है, जीरो ग्रुप क्या है, एल्कलाइंस मेटल्स क्या है। तो देखिए फर्दर जैसे हम स्टडी करते जाएंगे पीरियोडिक टेबल्स की, अब तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की हम लोगों ने स्टडी करनी है, तो ये जैसे ही इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज आएंगी तो वहाँ मैं इन चीज़ों को सबको वन बाय वन क्लियर करता जाऊँगा, क्योंकि अभी अगर मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कर दिया तो वहाँ जाके हम लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ मैं पीरियोडिक टेबल्स में इसको स्टडी करवा देता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप को क्या चीज़ बोली जाती है। ये हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड, इसको एल्कली मेटल, इसको एल्कलाइंस मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं चाल्कोजन, और ग्रुप नंबर 18 जो है इसको बोलते हैं हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैस ग्रुप भी बोलते हैं और नोबल गैस ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो दिखने में बहुत बड़ी ये पीरियोडिक टेबल्स बन रही है, बट इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक या फिर ऐसी ट्रिक बना के भेजूँगा जो ईजिली आप लोगों को याद रह जाएगा, लेकिन वो ट्रिक ग्रुप वाइज होगी। जो सेगमेंट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लर्न भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या मेन फीचर्स आती है इसमें। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, जो टॉप टू बॉटम्स आ रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पीरियड्स के बारे में, जो कि 7 पीरियड है। अब देखो जो फर्स्ट पीरियड है वो सबसे शॉर्ट पीरियड है, और वो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, हेलोजन और हीलियम से। इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। हाउ मच एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड, 2 एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड हमारा स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 3 से लेके एटॉमिक नंबर 10 तक, मतलब लिथियम से लेके नियम तक, और इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 8 हैं। और थर्ड हमारे पास सोडियम से लेके कहाँ तक आता है, 18 तक, ऑर्गन तक आता है। इसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं, 8। फोर्थ हमारे पास जो आएगा, फोर्थ जो पीरियड में है उसमें पोटेशियम से लेके हमारे पास आता है, जो फोर्थ से लेके जो हमारे पास ग्रुप आता है वो क्रिप्टॉन तक आएगा। 19 से लेके 36 तक, इसमें 18 एलिमेंट होते हैं। फिफ्थ हमारे पास है रूबिडियम से लेके 37 से जिनोन तक, 54 तक, इसमें भी 18 एलिमेंट होते हैं। 6 पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं, और ये हमारा सीजियम से स्टार्ट होके ये जाता है हमारे पास किस पे, रेडन तक जाता है। और जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, जो फ्रीक्वेंशियम से स्टार्ट होता है 103 तक जाता है, बट अभी तक हमारे पास जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट है वो 118 है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, और इसमें 24 एलिमेंट्स के करीब हैं, लेकिन ये अनकम्प्लीट है। फीचर्स में जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी होगी वो इसी पीरियड्स के अंदर क्या किए जाएंगे, एडजस्ट किए जाएंगे। चलिए इसको हम टेबल्स के अंदर भी चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्टिंग होती है, ये पीरियड फर्स्ट है, 2 एलिमेंट आ गए। सेकेंड है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 8 हैं। 4 जो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक स्टार्ट होता है, इसमें कितने एलिमेंट आते हैं, 18 आते हैं। रूबिडियम से जिनोम तक, इसमें भी 18 एलिमेंट आते हैं। 6 वाला हमारे पास लॉन्ग है जिसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं, और 7 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है, और यहाँ देखोगे ये खाली पड़ा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ग्रुप नंबर 13, 113, 114, 115, 117, 118, इन एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है और इनकी नेम भी आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शंस के अंदर आप इनके नेम बताएं, कौन कौन से, एटॉमिक नंबर 113, 115, 117 और 118।
18 और साथ में इनके साइंटिस्ट के नाम भी बताएं। ओके, तो ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, जिसके अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक पोर्शंस के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया था कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप हैं, पर ग्रुप में या सॉरी पर पीरियड्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। देखो प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसका जो बेस पॉइंट था, वो बेस पॉइंट क्या था, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ सभी एलिमेंट के आप देखोगे एटॉमिक नंबर कंसीडर किए गए हैं। ओके, और लास्ट में मैं एक शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग इस पूरी पीरियोडिक टेबल की समराइज करूँगा कि हाउ मच इसमें कितने सॉलिड हैं, कितने लिक्विड हैं, कितनी गैसेस हैं, और गैसेस सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, या फिर किस फॉर्म्स के अंदर, क्योंकि कुछ एक एलिमेंट मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी हैं, जो हम फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ अच्छी अच्छी पढ़ने को मिलेंगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो इसका रिमेनिंग पोर्शन रह गया है वो है मेरिट और डीमेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर चेक करेंगे। और उसके साथ में चेक करेंगे कुछ IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट, कि अगर फर्दर 104 आ जाता है, 105 आ जाता है, 106 आ जाता है, तो उस किस तरीके से हम उसका नेम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो आई होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और उसकी फीचर्स को। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।